सदगुरु प्यारी सत्संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संगत जी, देखिए आज हम बात करेंगे भजन सिमरन के बारे में। हमारा भजन सिमरन कौन करने से रोक रहा है, यानी कि सही मायने में अगर हम देखें तो हमें भजन सिमरन करने से कौन रोक रहा है, यहाँ सभी के मन में ख्याल जरूर रहता है। क्यों? क्योंकि हम अधिकांश जो भी सत्संगी हैं, हमने देखा है कि हम भजन सिमरन के लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रहे हैं। कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई जिम्मेदारी आ जाती है, कभी कोई बहाना ले लेते हैं। यानी कि अगर सही रूप में देखें तो जब जब हम अंदर मन से इच्छा होती है कि हम भजन सिमरन करें, तो कभी ना कभी हमें यह ख्याल ज़रूर आता है कि पहले ये काम कर लूँ, उसके बाद मैं भजन सिमरन करूँगा। लेकिन हमने क्या देखा है, कभी भी हमारा वहाँ वक्त आता ही नहीं कि हम बड़े ही प्रेम और भाव से और फ्री टाइम से भजन सिमरन में बैठ गए। हम रोज़ाना देखते हैं कि हमें जब भी भजन सिमरन के लिए बैठना है, उस समय कोई ना कोई काम जरूर आ जाता है। या फिर हम यूँ कह लें कि जब भी हम भजन सिमरन के लिए बैठते हैं तो सारे दिन जो काम करते हैं उसके बाद हमें थकान सी महसूस होती है, तो मन कहता है कि अब हमें आराम की ज़रूरत है। यानी कि सही रूप में अगर हम देखें तो भजन सिमरन में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा डालता है तो वहाँ है हमारा मन। हमारा मन ही है जो हमें दुनिया में फैलाए रखता है, कभी भी भजन सिमरन की ओर लेकर नहीं जाता। अब हम यहाँ सभी कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे सत्संगी भाई बहन हैं जो कि जिनका मन पहले भजन सिमरन में लगता था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके भजन सिमरन को नागा करते गए और एक दिन ऐसा आया कि भजन सिमरन में अब उनके पास बैठने का वक्त ही नहीं है। जब वो भजन सिमरन के लिए बैठने को तैयार होते हैं तो वह क्या देखते हैं, मन व शरीर बहाना बनाने लगता है। कभी कोई सा अंग दर्द कर रहा है, कभी कोई सा हिस्सा दर्द कर रहा है, तो कभी मन उदास हो जाता है और कहता है कि अभी वक्त नहीं है भजन सिमरन में बैठने का। यानी कि जब जब मन में, यानी कि आत्मा रूपी उस परम पिता परमात्मा की अंश रूपी आत्मा जब अंदर से उसको भूख लगती है उस मालिक के नाम की, तो वह अंदर से हमें एक प्रेरणा देती है, एक पुकार करती है। तब हमें इच्छा होती है कि हम भजन सिमरन करें, लेकिन हमारा मन जो कि बाहरी दुनिया में फैला हुआ है, वह कभी भी उस आत्मा जो कि परमात्मा की अंश है, उसकी जो आवाज़ है उसको सुनने ही नहीं देता हमें, और दबा देता है और हमें विषय विकारों में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में इस तरह से उलझा देता है कि हम भूल से भी भजन सिमरन की ओर अपने ध्यान को लगा ही नहीं पाते हैं। देखिए, हमें इस बोझ में इस तरह से दबा रखा है इस मन ने कि हम भूले से भी भजन सिमरन को समय नहीं दे पा रहे हैं। हम यदि मालिक का कहना है, यानी कि हमारे प्यारे हुजूर बाबा जी का कहना है कि हमें बिना नागा किए हुए रोज़ भजन सिमरन में समय देना है, चाहे हम 5 मिनट दें, 2 मिनट दें, 10 मिनट दें या आधी घंटा दें, लेकिन हमें हर रोज़ देना है। तब कहीं जाकर हमारा एक नियम व एक समय बनेगा, जिससे कि हमारा मन बाहरी ख्यालात से हटकर अंदरूनी भजन सिमरन में लग पाएगा जी। हमें ध्यान रखना है कि बिना भजन सिमरन से हम अंदरूनी जो रूहानी सफ़र है उसका हमें तजुर्बा भी नहीं हो सकता। जो सिमरन दिया है वहाँ मन को एकाग्र करने के लिए दिया, इसलिए हमें सिमरन निरंतर करना है ताकि भजन में हमारा मन लग सके, और तभी हम उस मालिक का दीदार हमारे अंदर कर पाएंगे। तब हम सिमरन करके अपने मन को पवित्र कर लेंगे और शब्द धुन भी तभी सुन पाएंगे, तब हम भजन को पूर्ण समय दे पाएंगे। सत्संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, धन्यवाद।